आगे नीचे हमेशा कौन आएगा? बी। यू आगे नीचे हमेशा आर के ऊपर ऊंचा माइनस न्यू आर। नहीं कौन लिखा था? और जो जब यहाँ का एग्जाम्पल लिखा एग्जाम्पल बता दो। For what value of n? डायग्राम में n लिखा है। For what value of n? For what value of n? The given light ray from the object O. For what value of n? The given light ray from the object O will emerge from the one quarter of a cylindrical glass. Will emerge from the 1/4. अरे कितने quarter बेटा? हाँ? कितने quarter है? 1/4 of a cylindrical glass in the drought from 1/4 of the cylindrical glass shown in the figure parallel to the table. टेबल के वो पैरेलल निकले उसके लिए n की वैल्यू क्या रखी जाए? गैस की टंकी होती है उसको 1/4 काट दिया, उसको टेबल पे रखा है पड़ा, और फिर टेबल पे एक ऑब्जेक्ट दिखा, उससे एक लाइट रे आ गई है और इसको बाहर निकालना है कैसे? पैरेलल टू द टेबल, उसके लिए n की वैल्यू just application of mu j and mu r. Glass का refractive index मेरा 3/2 बाहर हवा है, outside 1.
क्या रेट में? 1 मिनट, थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हो गई है। ये वाला डायग्राम बनाओ साइड में, उसको हल्का सा कट कर देना और लिख देना सारी क्या लिखोगे? प्यार भरा सारे वही डायग्राम है, बस वो प्लेन सामने है। ये बहुत इजी हो गया। और क्या इसमें क्या हो गया कि निकालना कैसे है टेबल के पैरेलल। अब वो टेबल के पैरेलल तभी निकलेगी यहाँ पर जब इस प्लेन सरफेस पे नॉर्मली पूछेगी। तो यानी यहाँ से इसका नॉर्मल जब इसको ड्रॉ करता है तो कर देना, तो रेयर से तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता, तो वो एग्जैक्टली कैसी करनी पड़ती है मेरे को? तो प्रॉब्लम फोकट हो गया, सीधा वाला करो। बना लो, सीधा हो गया कि इस रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ पे जाना चाहिए? तो फिर जब हम यहाँ में बी की जगह इन्फिनिट लिख के एक ही स्टेप में आता हूँ। ये वाली प्रॉब्लम करते हैं, आपका तो आंसर क्या हो जाता? यहाँ से सीधा निकलती इस रिफ्लेक्शन पे लगाते म्यूजा म्यूआ। तो इस पहले एक बार देखना जरा, अगर इसके लिए म्यूजा बोलते हैं तो जा कौन है? 3 पाई अपॉन बी दिख रहा है इन्फिनिट पैरेलल में। म्यूआ कौन होता है? 1 अपॉन यू एम आर इंसिडेंट रे के अपोजिट माइनस एम आर इक्वल टू म्यूजा 3/2 माइनस 1 अपॉन आर। आर इंसिडेंट की डायरेक्शन में जा रही है इसकी, बस साइन करने लगाता है इतना आता है। और आपको ये वाला रहेगा, तो 0 हो गया और ये 1/2 बार हो गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। तो हमारी प्रॉब्लम पैक करिए। क्या क्या होगा? हाँ, x का वैल्यू तो
नहीं पहला रिफ्लेक्शन तो प्लेन सरफेस पे है, वो तो प्लेन है ना, तो इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा टुवर्ड्स नॉर्मल सेट होगी कार्रवाई करने से, तो जिधर जा रही है उधर प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी क्या? इधर बढ़ाओ, ये वर्चुअल इमेज बनेगा इसका प्लेन सरफेस पर I1 ये डायग्राम बनाया कि नहीं पहले आपने? अरे बिना रे की कैसे क्या खेलोगे? एक रिफ्लेक्शन तो दिखना चाहिए ना, तभी म्यूजियम म्यूआ लगेगा। चलो पहला म्यूजियम म्यूआ यहाँ लगा लेते हैं। बस ए पॉइंट के लिए क्या 3/2 होगा, इसका नाम रख लिया B1। ये इमेज है, तो ए पॉइंट का इमेज I1 है जो इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो माइनस या जिसको निकालना उसमें साइन का निशान लगाओ, उसका आंसर आना चाहिए साइन के साथ। हमें नहीं पता, वो तो अपने को रे डायग्राम अपने बना लिया, सिर्फ को पता है कि भाई में बाइक फॉर्मूला हमको पता है क्या, तो जिसको नहीं पता है शुरू से अपन क्या करता है, जिसको निकालना होता है उसका आंसर ही साइन के साथ आना चाहिए। तो देखते आता है माइनस म्यू का 1 अपॉन यू, यू पता है माइनस M1 का पूरी है, फिर इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू अपॉन इंफिनिटी लेंथ है तो 0, जब फिश लेंथ सरफेस को लगाओगे वहाँ आइटम तो इक्वल टू का हमेशा 0, तो 3/2 V1 प्लस उधर जाकर अपने आप निगेटिव में आया, अपन नहीं लाए नेगेटिव, आना ही पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा सब। यानी V1 इक्वल टू आ गया आपका -3mr/2, यानी लेंथ ये है, डिस्टेंस नेगेटिव उसका नेचर है। तो ये हो गया पहला रिफ्लेक्शन। अब दूसरे रिफ्लेक्शन को तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर निकालने के लिए सीधे पैरेलल निकालेंगे ना, नॉर्मल शार्प बनाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं आई तो अब मैं लगाऊंगा म्यूजिया म्यूआ बी। अब बी की देखो ना, जो बोलो बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आई। तो डिस्टेंस यहाँ से पूरा मेजर होगा नहीं, यानी B1 में R जुड़ेगा और इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है। मैं डायरेक्शन देखा हूँ, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा रहे हैं ना उसके सेंटर पे पेन जाके रखना, जिस पे रिफ्लेक्शन होगा फिर वहां से पेन चलाना है कि तुम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट जा रहे हो। तो यहाँ से पेन चलाओगे तो उल्टा जा रहे ना, तो जा कौन है 1 अपॉन बी कितना हो गया 3mr/2 प्लस r और माइनस में 3mr/2 प्लस r माइनस म्यू आर कौन है इसका 3/2, हाँ सॉरी बी का लिखते ये तो बी है ना, तो हर चीज का हाँ मत करो रे, म्यू जा अपॉन बी है ना, बी इज
इंफिनिटी पे जा रहा है ना इमेजेस का। अरे इस बी पॉइंट का इमेज कहाँ जा रहा है, पहला वॉल्यूम मतलब इंफिनिटी पे जा रहा है। म्यू जा अपॉन बी माइनस म्यू अपॉन यू। अब यू कैसा है, माइनस ऑफ 3/2 mr प्लस r। अरे चल पे इज इक्वल टू, बोलो न्याय पे ये r प्लस b का और माइनस साइन इज इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू r अपॉन r इज अगेन नेगेटिव, इंटीग्रल देखिए अपोजिट है तो ये तो जीरो हो गया और ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया और यहाँ आएगा माइनस वन बाई टू वही प्लस हो गया। यानी ये 2 से 2 भी कट गया, ये r कॉमन आकर r से भी कट गया तो अल्टीमेटली क्या बचा, ये माना वाला प्लस हो गया तो g इज इक्वल टू 3/2 m प्लस 1 बचा हमारा 3 इज इक्वल टू दिस इंटरवल तो यानी 2 इज इक्वल टू 3/2 m तो यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। So for what value of m the ray emerges out parallel to the table। जस्ट एप्लीकेशन था 2 बार म्यूजा मेवा लगाया, चलो भी फॉलो में लगाओ। अगर ये डायग्राम भी बना हुआ है तो लिख दो ऐसे केसेस क्या आंसर डाल रहा था। आई होप मेरा मेरा समझ में आ गया। थोड़ी सी गलती रही माइनस प्लस की, गए आंसर वो तो शुरू से देख रहे हैं हर कॉलम में साइन कन्वेंशन इज इम्पोर्टेंट। हमारे डायग्राम का भी सॉल्यूशन लिख देना अगर नहीं काटा हो। सी पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके सेंटर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे जब मैं आर काउंट करने जाऊंगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर में किया ना आपने सिर्फ इतने सारे क्वेश्चन, मिरर हुआ भी है कि नहीं, मिरर में काउंट हुए 150 क्वेश्चन 150 कि कम हुए 150 तो होना चाहिए तभी तो साइन कन्वेंशन का लफड़ा समझ में आता है। हो गया होगा ना 150 आराम से। अपना मॉड्यूल ऑल डीपीपी 10 डीपीपी थी तो हर डीपीपी के अंदर एवरेज 10 मान लें तो 100 तो उसी में थे। फिर अपना नारा वाला पीडीएफ था उससे मिल जाएंगे 50-60। साइन कन्वेंशन में अभी भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है सबको तो इसका मतलब नकली काम किया अपन ने था। एग्जाम्पल 2 ईमानदारी से म्यूजा मेवा मारो। मैंने डायग्राम बना तो मैं लैंग्वेज लिखा था।
क्वेश्चन लिखो इसका। A fish is located in a thin glass spherical fish pot. A fish is located in a thin glass, अब पतला बोलते हैं यानी उस ग्लास पे कोई रिफ्लेक्शन काउंट नहीं होगा, बस पानी और हवा। thin glass spherical fish pot as shown in figure. Fish is located in a thin glass spherical fish pot as shown in figure. Find the position of fish. Find the position of fish when viewed from the farthest surface. When viewed from the farthest surface. यानी इस डायग्राम में कहाँ से देख रहे हैं उसको? राइट के लेफ्ट? क्यों सही राइट? लेफ्ट farthest ही है राइट। ये farthest यानी इधर से अखियां लगाएं तो फिश खाने की, और जिसको दिखवाना अपन पहले दिन से कौन सा रूल लगा रहे हैं, जिसको दिखवाना है उसमें से रे चल के उस आंख तक पहुंचना चाहिए। तो फिश में से रे चलाओ, फटाफट रिफ्लेक्शन कराओ। कोई बता सकता है बिना सॉल्व किए इस प्रॉब्लम को कि इस फिश की इमेज जब यहाँ रिफ्लेक्ट करोगे तो इस फिश की इमेज रियल बन सकती है? तुमको रियल वर्चुअल याद है ना सर? वो तो नहीं कहे रियल मतलब रे जिस डायरेक्शन जा रही होगी उधर मिलना। तो अगर इधर मिल गई तो हवा आ जाएगी ना, तो कहाँ दिखेगी? तो किसको दिखेगी? फिर वहाँ स्क्रीन लगाओ। और हमें तो फिश दिखवाना है, नहीं इधर दिखना चाहिए ना, यानी इट शुड बी वर्चुअल, पीछे बनना चाहिए फिश की। अभी तो इधर से दिखाई देगा। कई बार फिश पॉट में फिश देखी होगी खड़े होकर वहां पर, तो क्या हवा में आना चाहिए? उधर ही दिखती है ना। डायग्राम में 100% फिश किधर बनना चाहिए? पीछे। पर अभी मैंने तो उस दिन भी कहा था इमेज का डायग्राम कभी भी पहले डिसाइड, सॉल्व होने के बाद चेक करो। बी का आंसर पॉजिटिव आया तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में इमेज बनेगी, नेगेटिव आया तो पीछे बनेगी। तो आपसे जो भी इतना बनाओ इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, क्योंकि इनके साइन कन्वेंशन लगेगा ना, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? नहीं, अब की बार बोलने का जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके सेंटर से, जिस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। इमेज मत बनाओ, सिर्फ इंसिडेंट रे बनाओ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओ। यू और आर का साइन रखेंगे तभी बी का आंसर आएगा ना। Just application of mu-jar and mu-r.
इंसिडेंट रे चलाओ फिश में से, जिसको दिखवाना है उसमें से रे चली, फारवेस्ट सरफेस पे पहुंची, नॉर्मल किधर से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, सही होगा नॉर्मल। सिर्फ आर दिखाओ और यू दिखाओ, यू कितना हो गया पहले ये बताओ, आर प्लस आर बाय 2, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर होगा, तो बोलो किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे के बोलो ना, तो जाम अरे किधर जा रहा है इंसिडेंट रे के, बोलो ना, नेगेटिव होंगे तो नहीं, बस पहले पूछो जहाँ हवा है और आप और बाय, इमेज नहीं बना रहा, इमेज डिस्टेंस चेक करते हैं कि नेगेटिव आता है कि नहीं, अपने आप नहीं आया तो सब गलत है, देखेगी कैसे, सिर्फ देखा करो रिफ्लेक्शन के बाद किस में जा रही है और किस मीडियम से आ रही है। पी तो निकालना है, कहाँ दिखेगी, कर रहे हो यार लोग ऐसे अनजाने क्यों कर रहे हो, बोले सर क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कौन वी कौन यू, कितना है, इस तरह से हाँ डिस्टेंस यही से देगा, अच्छा बाकी सबका ध्यान से क्या पता कहाँ है, मतलब सही क्या कर रहे हैं, पहली बार अगर असाइन करने से लगा रहे क्या बात, साइन बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, किया ना आपकी क्लास में बच्चे मेरे बाबा, बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, अभी तो आएंगे उस बात में, ये जस्ट फॉर्मुला एप्लीकेशन था ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए साइन कनेक्शन कैसे लगाना है, जल्दी बोले यहाँ पर किधर जा रही है, यू जा अपॉन बी निकालना है, तो उसमें कोई साइन कन्वेंशन माइनस म्यू आर 4/3, यू कितना है 3r/2 पर नेगेटिव, हर इंसिडेंट के अपोजिट, दुनिया का हर रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही होगा ना, होता है तो वर्चुअल होता है पॉजिटिव, जब भी कॉन्वर्जन भी आता है इज इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू अपॉन आर, क्योंकि आर उल्टी है माइनस, बस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 1/v माइनस माइनस प्लस 8/9r is equal to 1 minus minus 1/3 plus 1/3r, यानी 3/9r, 8 उधर गया तो 3 minus 8 minus 5, v की वैल्यू हो गई -9r, अपने आप नेगेटिव आई, अगर नहीं आती तो सब गलत किया हमने, क्योंकि दिखवाना है फिश को तो उधर ही बनना चाहिए ना, बस ये है कि 9r/5 डेसिमल में कितना हो गया 1.8, तो यानी 1.5 से बड़ी, यानी यहाँ कहीं दिख रहा है, इधर से देखने पे फिश नीचे दिख रही ना, यहाँ से 9r/5, यहाँ से फिश होता है प्रैक्टिकली भी ऐसा, जिस जगह फिश होती है उससे थोड़ा पीछे दिखती ना होती है, अभी तक अपन सिर्फ प्लेन सरफेस कर रहे थे, तो वहाँ रियल डेप्थ डिफरेंस हाइट वाइट के नाम दिए थे अपन ने, पर वो वाले प्रॉब्लम की म्यूजियम में आती करना, भूल जाओ वाला, दुनिया में जहाँ रिफ्लेक्शन हो वहाँ लगा, जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन हुआ लगा म्यूजियम में हुआ, सारे आंसर आए, कोई दिक्कत, जितना अब तक पड़ा रिफ्लेक्शन सब भूल जाओ, नहीं आया बस वो प्रॉब्लम में खाली कर देते हैं, ये तो छोटा प्रॉब्लम, और उसको भी अच्छा बना देंगे, आखिरी की लाइन पढ़ेंगे नहीं कॉलम में, वो बोलेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ द फिश फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉट, तो आंसर अपना तो यहाँ से आया ना,
तो सेंटर से कन्वर्ट करने के लिए उसमें से r माइनस कर देना, तो 4r/5 हो जाएगा। नहीं आया, कोई दिक्कत? एक कागज पे एक लेटर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? उसके ऊपर एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल ग्लास रखने वाला है। इस हेमिस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, इसकी रेडियस r है, कोई दिक्कत? अब कंडीशन दी है कि एक बार उसको उसकी प्लेन सरफेस के थ्रू रखा टेबल पर इसके ऊपर, और एक बार इसको इसकी कर्व सरफेस के थ्रू रखा। दोनों टाइम पर जो इमेज डिस्टेंस दिखाई देगा उसका रेशियो निकाल। लैंग्वेज लिखोगे? चलिए, तो डायग्राम बनाता है। लेटर ऑन ओके, it's a solid hemispherical glass, रेडियस r। ऐसा वाला डायग्राम बना दो और फिर उसके नीचे लिखो। अब सही लगाना, 2 बार लगाना, म्यूजियम नहीं होगा। बोलो, the given hemispherical glass, the given hemispherical glass is placed on the letter written on the page, is placed on the letter written on the page in following two ways. In following two ways. The following will go first way, through its flat surface on the letter, through its flat surface on the letter. Second will go through its curved surface on the letter. Through its curved surface on the letter. Because find the ratio of position of letter position of letter when viewed from the top. When viewed from the top, ऊपर से देखें तो दोनों टाइम पर उस लेटर की जो पोजीशन होगी उसका रेशियो। मैं बड़ा खड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, जिनको 3-4 एक्सरसाइज मुझे देना थी। आज से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा, आज कल में हो जाएगा। बॉस आज और कल में काम कर दूंगा। क्या वाला अभी छुट्टी आ रही ना, जा देंगे तो इसलिए पूरे वीक मैंने फुल क्लास लगे, सुबह की भी शाम की, और ऐसी थकान हो जाती थी रात में कि कुछ करते नहीं बन रहा।
आई थिंक रे ऑप्टिक्स का पेपर दे दिया ना मुझे। हाँ तो आप सुब्रो नहीं उसको तो डाल सकते हो ग्रुप पर। हाँ डाल दो, मैंने वाले टॉपिक ग्रुप पे डाल देने का, जो भी दूसरा दूंगा वो अपने मदद करें। वो भी तो तुम्हारे पर्सनल ग्रुप पे मत डालना, एक दूसरे को पर्सनली ही देना जो भी बात है। तो ये छुट्टियों में बढ़िया मस्त पेपर ऐसे पढ़ लगाने का मजा आएगा, आनंद आएगा। फर्स्ट केस में प्लेन सरफेस के थ्रू रखा है। और सेकंड केस में ऐसा रखा है। बस ऊपर से देखना है दोनों केस में। आगे रेशो रेडी 7 20 ऊपर से ताड़ा मारा। पहले केस में तो यहाँ से निकलेंगे। हेलो दोबारा सर 3/2। चलो पहला केस में पहले केस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया ना ऑब्जेक्ट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट की तो इमेज क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। अगर नहीं ध्यान रहा आप फॉर्मूला लगाओ तो लगाओ फॉर्मूला, तो यहाँ से निकली। अब नॉर्मल कहाँ से आएगा, यही तो है नॉर्मल, सीधी निकल जाएगी ना। सॉल्व करने की जल्दी क्या पीछे आ जाएगी तो यही बनेगी ना, क्योंकि ऑल रेडियल है। तो फर्स्ट केस की इमेज जिस पर आ गई रिटर्न इज आर। ठीक है, चलो करना पड़ेगा सेकंड में। हाँ नहीं डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का रेशियो निकालो। सॉल्व करोगे माइनस आर देखो। चलो नहीं इसमें ना नहीं है, यहाँ से अब लाइट से और सेपरेट नॉर्मल थोड़ी एक ही ना वो तो
एक रेस ही नॉर्मल होगी, यहाँ सारी रेस नॉर्मल है, सब रेडियस है, समझ भाई, और यहाँ सिर्फ एक ही रे रेडियस है। तो अब दूसरी रे बनाओ, एक रे और बनाई, कोई दिक्कत। तो डेंसर से रेयर तो क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा नहीं, पर ये सब बनाते नहीं बैठना, इमेज का डायग्राम कभी ड्रॉ करना ही मत करो, अपने को तो डिस्टेंस निकालना है, अपने को ऑब्जेक्ट पता करना है और आर पता करना है कि ये तो फ्लैट सरफेस इनफाइनाइट। तो बोलो इस रे का जा 1 रे पता करना है माइनस आर 3/2 यू माइनस आर, बस इसमें गलती नहीं होना, बाकी तो 0 होने वाला है। यानी क्या आ गया V2 का आंसर माइनस V2 अपने आप -2r/3 नेगेटिव आया, आने से सीधे लिखना चाहिए उसको, ये डिस्टेंस 2r/3 हो गया और वैल्यू कितनी है 2r/3, उधर की वैल्यू रेशियो V1/V2 इज 3/2 इज करेक्ट। जब मैं वैसे ये अपना ऑलरेडी डायरेक्ट भी बना पाया, लेंथ सरफेस की रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ हो गया नहीं, सही कर दो डायरेक्ट 1/2 इक्वल टू रियल डेप्थ, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ यहाँ पे कितनी है r अपॉन अपरेंट डेप्थ निकालना है V2, तो V2 इक्वल टू 2r/3 तक भी आता है, क्योंकि वो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, मेजर में यहाँ से बनता है वो। तो चलते हैं, कोई दिक्कत, आई होप मेजर में आता है एप्लीकेशन समझ में आ गया। अभी कुछ उसमें से लेते हैं, आपके बुक में से निकालो, बहुत दिनों का मॉडल निकालो। PP5 जो है वो आपका कॉर्ड सरफेस का है, पेज 50 पर। चलो इसमें से लगा लो 2-3 कॉलम, पकड़ लो 5th 8th और 10th, 3 जगह 5th 8th 10th। पांचवा, 8वां और 10वां बाकी पर पे लगाने का।
डन। 5 बार किसी का हुआ हो गया। बेटा जिसको निकालना है उसने साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, ये अपन मिरर से कर रहे हैं ना। जिसको फाइंड करना है उसका आंसर आना चाहिए साइन के साथ। चलिए 8 बार डन। किसका हुआ? दस बार किसका हुआ? 10 भी डन। चलो जाओ आ जाओ।
चलिए, जिनका 5वां नहीं हुआ है बोर्ड पर आ जाओ। फिफ्थ वाले बोर्ड पर आ जाएंगे। Convex refracting surface of radius of curvature 20. So बनाओ convex radius of curvature 20. पहली लाइन थोड़ी ऐसा बनाया था सबने कि आप सब बिना डायग्राम के दे रहे बस्ती। Separates two media of refractive index 4/3 and 1.6. अच्छा। An object is placed in force medium 4/3 at a distance 200 centimeter from the refracting surface. Actually, language गलत है, आप लोगों ने कर लिया अपने मन से मानकर, वो अच्छी बात है, पर वो लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए कि उसका मतलब कॉन्वेक्स पार्ट में क्या है। जरूरी नहीं कि हमेशा अंदर का मटेरियल ही डेंसर हो सकता है, बाहर का भी डेंसर मतलब वही मिलेंगे। इस कॉलम में लिखा नहीं कि 4/3 अपने को मटेरियल में लेना है कि उधर लेना है, तो आप सबने सॉल्व किया तो बाहर 4/3 और अंदर 1 पॉइंट कहाँ लिखा? हाँ, तो ऑब्जेक्ट अंदर भी तो हो सकता है, बाहर से देख सकते हैं ना, ये दोनों सब केस पॉसिबल है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने काम किया था जिस दिन मैंने फॉलो डिराइव करवाया था म्यूटा म्यूआ वाला, कि मैंने कहा तुम लोग घर पे अलग अलग सरफेस कभी ऑब्जेक्ट अंदर लेके करना, तब भी लास्ट में सबका आंसर वही आएगा, μ/b माइनस μ1/b इक्वल μ2 माइनस μ1/r। वो डिराइव करके देखा था तो दिया था ये बात। तो आप टाइम टू टाइम करते नहीं हो, तो आप तो एक बार ऐसी फिगर कि यार कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, कैसा भी इमेज हो, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होने वाला। दुनिया की हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला लगता है। ठीक, अभी तो ओके कि इधर 4/3 लिया, इधर 1.6 और 4/3 में एक ऑब्जेक्ट रखा, कितने डिस्टेंस पे, 200 सेंटीमीटर पे। ठीक, और फिर पूछा है द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फॉर्म। तो सिंपल बस हमें सिर्फ इंसिडेंट रे चाहिए और कुछ भी नहीं, हमें आर दिखना चाहिए और यू दिखना चाहिए और इंसिडेंट रे दिखना चाहिए। बाकी इमेज बनाने की जरूरत वो तो उसके आंसर से डिसाइड करेंगे कि इमेज कैसी बनेगी। क्या सबका हो गया कि ये छोड़ो में एवरीवन डन? जा 1.6 आर 4/3 यू -200 आर +20 छोड़ो पक्का। जो फिफ्थ के बाद एफ वाला आ जाए, वेट तो सीरियसली है सारा पढ़ा मैं, एवरीवन डन एट बी। चलिए 10th, a glass sphere of radius 12 centimeter has a small mark at a distance 3 centimeter from its center। ठीक है, उसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा मार्क है। Where will this mark appear? अब ये तो एक फिशर कॉलम हो गया ना, it is viewed from the side। अब मैंने फादर दिया था, इन्होंने नियर लिख दिया, मैंने इधर से दिखवाया था तो इधर से दिखवा दो। रेडियस कितनी थी? बस, यानी इधर से डिस्टेंस कितना हो गया? 9। तो अब यहाँ करो जो करना है, वही फिशर कॉलम है। आई होप ये भी सबका हुआ। अरे सब निकालोगे?
मैंने अभी स्नेल्स लॉ को आपको वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है, वेक्टर के क्वेश्चन दिखे मुझे यहाँ पर, है ना, जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन का वेक्टर बनाया था ना, ऐसे इसका ही वेक्टर बना के तो कुछ नहीं होगा, बस क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें दोनों का। तो क्वेश्चन दिखे मुझे वेक्टर। चलो पेज 81 पर आओ, पेज 81। इस पे क्वेश्चन नंबर 44, पेज 81 पे क्वेश्चन 44। प्रश्न संख्या 81 81 पर प्रश्न संख्या 44। One पर 44। दोनों जो एक्सट्रीम रेज हैं, दोनों रिफ्रैक्ट होके अंदर कहाँ जाकर मिलेंगी बेस पर, वो बेस का डायमीटर बनेगा फिर वहाँ। एक मिनट सब लोग इधर देखो।
देखो रोक दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैं साइन लेता हूँ। ये u, ये mu1, ये mu2, एक वे एंटर से निकाले तो सीधी गई, चल रहा है। दूसरी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे जरूरत, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ बन गई उसकी इमेज a डैश b डैश सर जाता है। इसका नाम वही पोल रखते हैं जैसा अपन हमेशा रखते आए। तो ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दी गई है। तो अब इसमें एक दोनों जगह पर अगर यहाँ पर इसको मैं बोलूँ कि भाई अभी तुम करो ना प्रॉब्लम में, तुम मैं फॉलो बना ही तो दे रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉलो बनाओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जो मिरर में आया था -b/u, यहाँ क्या है? अच्छा मुझे कैसे दिखा कि यहाँ पे नोट पड़ेगी? ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है इससे एक तरह से साइज आ रहा है ना इसका। तो साइज अंदर कितना इसका इमेज इस रे का अंदर जहाँ भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कहाँ से कहाँ जा रही है? लेयर से तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होके इधर भी आएगी, तो ये साइड बनेगा ना। ऐसे ये भी इसका नॉर्मल, तो ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, अरे होगी, तो इसका साइज ये बनेगा। तो ये होगा ना बेस पर डायमीटर, पल्ले पड़ा। तो इसलिए मैं पहले साइज का फॉर्मूला बोलो मैंने बना लो ना, जो न्यूमेरिकल में करने वाले वो पहले करो। ऐसा करो कि थ्योरी में डाल दो, ये कब है थ्योरी में लिखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टू कॉर्ड सरफेस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टू कॉर्ड सरफेस। एक बार फॉर्मूला बना दो, ये ओरली हो जाएंगे फॉर्मूला। और भी प्रॉब्लम होंगे आगे पीछे कहीं ना कहीं। और भी होंगे प्रॉब्लम करने में। अरे आई और स्मॉल एंगल्स कर सकते हैं इसको। अगेन जो भी थ्योरी बनती है स्मॉल के लिए बनाया बस, और स्मॉल आएगा। बोलो क्या बोलेगा इसमें? mu1 into sin I equal to mu2। इसका मतलब mu2 upon mu1 is equal to sin I upon, and for a small angle tan I upon tan I। किलो फॉर्मूला बन गया, mu2 upon mu1 is equal to tan I की वैल्यू AB upon this, अरे होगा AB, चलो ऑब्जेक्ट लेंथ बोलता हूँ और इसको इमेज लेंथ, तो AB प्लस O अपॉन U माइनस U अपॉन tan R माइनस I अपॉन B माइनस B प्लस B। अरे हुआ यानी क्या बन गया ये? B ऊपर गया, U नीचे आया, तो B अपॉन U इंटू O अपॉन I। अरे ऐसा बना,
तो यानी I upon O will be equal to I upon O will be equal to mu2 U upon mu1 transverse magnification. नोट लिख दिया क्या लिख दिया? U1 B upon U2 U1. एक मिनट क्या हुआ? U1 ऊपर आएगा. हाँ सॉरी. mu1 B upon mu2 B. लिखा यानी फॉर्मूला वापस वही बना है जो B upon U पहले हुआ करता. अब मीडिया है तो म्यू के पैरामीटर आ गए. याद कैसे कर लोगे आप इसको? डायरेक्ट जिधर इमेज डिस्टेंस है उधर मल्टीप्लाई में ऑब्जेक्ट का म्यू, जिधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उधर मल्टीप्लाई में इमेज का म्यू. अब बताओ सॉल्व का आंसर. पहले इसको लिख दो फिर बताओ. इसके अगले पेज पर 50 पे जाओ. उसके बाद उसके अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 50. सबका हुआ कंफर्टेबली बराबर निकाला. पहले इमेज पता कर लो कहाँ बनेगी. अरे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके ऐसी कहीं आई. ये डायग्राम समझ में आ गया था इसका. ये नॉर्मल
ये नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल तो कहाँ मिलेगी जाकर? अरे यहाँ कहीं मिलेगी। तो हमें तो सिर्फ बेस पे सॉल्व करना है ना, ये वाला साइड नहीं आएगी। तो पहले आप पता कर लो कि इस रिफ्लेक्शन का इमेज डिस्टेंस कितना है। तो करो इस रिफ्लेक्शन म्यू जा म्यू आप, तो इस सरफेस पे म्यू जा, इस रिफ्लेक्शन का म्यू जा बोलो, आंसर कितना है? 3/2। तो म्यू जा अपॉन बी माइनस म्यू आर अपॉन यू, यू इज इनफाइनाइट, और पहला है इज इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू आर अपॉन 3/2 माइनस 1। आर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो प्लस आर, तो 3/2 भी इक्वल टू 1/, तो यानी बी की वैल्यू प्लस में 3 आ रही, आनी पड़ेगी प्लस में, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बनी ना इमेज। अगर माइनस आया भी गलत था, तो अपने आप प्लस में आई है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3r है। और ये डिस्टेंस ऊपर r है, तो यानी ये कितना बचा? तो साइज पे लगा दो, यहाँ जब गिरी थी तब साइज कितना था? ये डिस्टेंस डी था, और यहाँ जब गिरी तो इस साइज का नाम रख लिया डी डैश। वो जो अपन ने मैग्नीशियम का फॉर्मेट बना के था वो ऑलरेडी मैंने फिर यहाँ से वैल्यू निकाल दी। तो अब बहुत स्मॉल बी में बोला है कि डी इज मच स्मॉलर देन आर, तो यानी अगर मैं एक बार आई को सेंटर लेके इतनी रेडियस का अगर स्क्वायर बनाता ऐसा बनता और ये उसकी आर होती, और अगर आई को सेंटर लेके इतनी रेडियस का एक सर्कल बनाता तो ऐसा बनता, उसकी रेडियस ये होती 2r। तो एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से भी जाऊं तो क्या हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल से d/3r should be equal to d dash by, तो इसका मतलब d dash की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3। चलो हमने पेज का 50 स्टार्ट किया। लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा है, पर आप लोग घर पे प्रेजेंट नहीं पढ़ा करो, जो रनिंग टॉपिक होता है क्लास उसकी प्रॉब्लम पहले खत्म कर ले। हर रनिंग टॉपिक आगे कभी ना कभी टेस्ट में आएगा। आगे एवरीवन डन? अभी म्यूचा में कोई कंफ्यूजन? अभी क्लियर है सर? ये इसको थ्योरी में डाला, एडजस्ट कर सकते हैं हम प्रॉब्लम। तो अभी नारायण वाला पीडीएफ, मॉड्यूल और डीपीपी तीनों में से एक साथ लगा। एचसीबी में मिलेंगे इसके हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन, और वो बीच तो एचसीबी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ग्रेजुअल ऑर्डर में दिया होता है उसका पूरा टॉपिक। उसी को ऑर्डर को देखकर पूरे इंडिया के फैकल्टीज ने पढ़ाना सीखा था, हमने भी उसे सीखा है। नहीं चलता है कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, ऐसी ऐसी थ्योरी बनानी पड़ेगी। तो एचसीबी के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो आप भी अपना बेसिक बुक तो एचसीबी रखना ही है। लेना मुझे बोलता चाहिए
Okay. नहीं आया बेटा, बोल नहीं कर रहा है बेटा, मैं बोल रहा हूँ करना है क्या बोल रहा क्या है? In the figure shown a point object O placed in a spherical boundary, radius इतनी है, separates two media, the refractive index of AB above AB is 1.6 and below AB is, अच्छा 2 है, the separation between the images formed due to, अच्छा दोनों सरफेस पे अलग 2 बार करना है म्यू और म्यू आर दोनों के लिए सेम है, बस जा दोनों में डिफरेंट रखना है। तो पहला म्यू जा इज 1.6 अपॉन V1 माइनस म्यू आर हवा है ना, और U -2 इक्वल टू म्यू जा माइनस म्यू आर अपॉन R प्लस में 1। तो यानी यहाँ से V1 आ जाएगा, अब ऐसे दूसरे वाले के लिए लगाओ 2 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना इसमें। एक बार V1 ऊपर से निकालो, V2 नीचे से आता है, 2 मीडिया के लिए करना है। अरे इलेक्ट्रोड शेपर तूने बोला था, आपने बोला था, तुमचा नाव काय? ध्यानी, ध्य और नी, ध्यानी, ठीक, वैष्णव।